अच्छा, लास्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी में हमने डेरिवेशन चेक की थी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। और उसमें मतलब फॉर्मूला तो वही ओल्ड था, कॉन्सेप्ट भी वही ओल्ड था। ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना सा डिफरेंस था कि आपके पास जो फॉर्मूला ड्राइव किस तरह से किया गया था, बस ये हमने देखना था। दो तीन स्टेप थे। और पास पेपर्स जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें भी आपको ये 2-3 मार्क्स के लिए कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वो डायरेक्टली नहीं कहते कि ड्राइव द रिलेशन, वो इस तरह से भी कहते हैं कि यूज दीज टर्म्स इन योर इक्वेशन एंड प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दैट। सो इनडायरेक्टली भी वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं। और इसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट पता है, ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट पता है। रेजिस्टेंस हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया, उसके फॉर्मूला की डेरिवेशन चेक कर ली हमने। तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये सब हमारे पास ओल्ड कॉन्सेप्ट ही है। हाँ, सिर्फ एक ड्रिफ्ट स्पीड का कॉन्सेप्ट हमारे पास नया आया था। इसका एक फॉर्मूला बिल्कुल न्यू था जो हमने पहले कभी डिस्कस नहीं किया। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर डिस्कस करें कुछ क्वांटिटीज के बारे में, तो रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो रेजिस्टेंस के साथ ही अगर आप कंटिन्यू करो तो आपके पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। या हम उस फैक्टर को सिंपल कहें तो रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं। अच्छा, रेजिस्टिविटी से आपको कोई सिंबल याद आ रहा है या कोई टर्म याद आ रही है जो रेजिस्टिविटी से रिलेटेड थी? आपको एक फॉर्मूला याद होगा, अगर वैसे टर्म याद नहीं आ रही हो आपको। जो एल ओवर ए था। जी। तो बिल्कुल उस फॉर्मूला में एक क्वांटिटी थी आपके पास। ये जो हम रॉ का सिंबल इसमें बीच में ड्रॉ कर रहे थे, ये एक्चुअली शो करता है रेजिस्टिविटी को। मतलब ये मटेरियल की कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर आप सिल्वर यूज कर रहे हो तो उसकी अपनी रेजिस्टिविटी होगी, आयरन यूज कर रहे हैं उसकी अपनी रेजिस्टिविटी होगी, कॉपर यूज कर रहे हैं तो सबकी रेजिस्टिविटी अपनी अपनी होती है। ठीक है। मतलब वो आपको ये डिफाइन करता है कि ये मटेरियल कितना रेजिस्ट कर सकता है। क्योंकि एक रेजिस्टर तो हम एक्सटर्नल लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस वायर की मटेरियल की अपनी होती है। क्योंकि जो हम रेजिस्टर बनाते हैं बेसिकली उसमें कुछ अलग सा ऐसा हम नहीं लगा रहे होते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं, वायर के लूप्स बना देते हैं। और जितने ज्यादा लूप्स होंगे आपको पता है उतना टाइम लगेगा चार्जेस को फ्लो होने में। और जब टाइम ज्यादा लग रहा है तो ऑटोमेटिक करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये सिंपल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई मतलब ऐसी डिवाइस हमें डिजाइन नहीं करनी पड़ती और ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बेसिकली रेजिस्टिविटी का भी कॉन्सेप्ट उसी से ड्राइव किया गया है कि आपके पास सब मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है। और हर मटेरियल की स्पेसिफिक एक क्वांटिटी होती है जो कि ये डिफाइन करती है कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू या उस मटेरियल की अपनी रेजिस्टेंस क्या होगी। और इस फॉर्मूला में बेसिकली तो रेजिस्टिविटी को आप सिंपल ऐसे भी कह सकते हो। बेसिकली ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है इन शॉर्ट, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। और इसे हम कांस्टेंट भी कंसिडर इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आपने एक बार आयरन वायर यूज किए तो पूरे टाइम वो आयरन ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज तो नहीं आएगा। ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये फैक्टर भी कांस्टेंट रहता है। और दूसरी बाकी हम इसमें बात करें तो रेजिस्टेंस आपके पास बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी? लेंथ। लेंथ के बिल्कुल डायरेक्टली है वो। क्योंकि आप लेंथ को इंक्रीज करोगे तो लेंथ को इंक्रीज करने का मतलब है कि आपके पास रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, क्योंकि सेम वही कॉन्सेप्ट कि आप टाइम ज्यादा कंज्यूम करोगे चार्जेस को फ्लो करवाने में, तो रेजिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी। इन्वर्सली की बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के।
ठीक है, तो इसमें एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का आपको आइडिया होगा कि जब हम वायर की फ्रंट से देखते हैं, जिस तरह मार्कर की टिप साइड से देखें, बैक साइड से देखें, तो वो जो कंप्लीट सर्कुलर आपके पास एरिया होता है, इसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कह रहे होते हैं बेसिकली, क्योंकि इसमें ओवरऑल जितना स्पेस होगा चार्जेस के लिए फ्लो करने के लिए, वो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नॉर्मल एरिया की अगर बात हो तो हम वो तो वायर की लेंथ और उससे विड्थ से भी निकाल सकते थे एरिया, लेकिन ये एक्चुअली वो वाला एरिया नहीं है। वो वाला एरिया जो इनपुट के लिए आप यूज कर रहे हो, जिस तरह आपके पास डिफरेंट रेडियस के पाइप्स हो, डिफरेंट डायमीटर के पाइप्स हो, तो बेसिकली उसमें से जब वाटर फ्लो करता है, तो बेसिकली सेम वही कॉन्सेप्ट हम वायर्स पे भी अप्लाई कर रहे हैं कि जितनी थिन या जितनी थिक वायर होगी, उसके अकॉर्डिंगली आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, और अब क्योंकि इसका आपको आइडिया पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली है लेंथ के, लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इसमें अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें फर्दर, तो रेजिस्टिविटी का एक अपना यूनिट होता है बेसिकली। और अगर आपसे ये पूछ लें कि रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, तो नॉर्मल नेचुरली सी एक बात है कि अगर आप वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो या वायर के सराउंडिंग में टेम्परेचर हाई होता है, तो रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होना चाहिए। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फिर कम होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर पे ये डिपेंड करेगी। सेकेंडली अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, तो एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, अगर हम फॉर्मूला से ड्राइव करें, तो एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ डिवाइड हो जाएगी दूसरी साइड पे, तो एसआई यूनिट क्या बनेगा। अब हम अगर रेजिस्टिविटी को देखें, तो बेसिक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला इस तरह से बन रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो एरिया मीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ एक मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लेंथ को। तो एक लेंथ कैंसिल अगर हो जाए तो आपके पास फाइनल यूनिट क्या रह जाएगा। रेजिस्टेंस का ओहम और मीटर रह जाएगा क्योंकि एक मीटर रह कैंसिल जाएगा, हो रहा एक है। लेंथ कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हो जाएगा। अगर वो कहीं भी आपसे पूछते हैं तो आपको आइडिया है कि आप फॉर्मूला से ड्राइव कर सकते हो। ओम मीटर आपके पास इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। और अगर हम कुछ रैंडम वैल्यूज सिंपल बस चेक करें कि आपके पास रेजिस्टिविटी की वैल्यूज क्या होती हैं। अगर हम मेटल्स की बात करें, तो मेटल में आपके पास कॉपर, कॉपर की रेजिस्टिविटी आपके पास 1.7 एक्सपोनेंट -8 ओम। और आप इसे गोल्ड और एल्यूमिनियम से अगर कंपेयर करो, ये गोल्ड की रेजिस्टिविटी है। और अगर आप एल्यूमिनियम से कंपेयर कर रहे हो, तो ये एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी हो जाएगी। ठीक है,
तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट मटेरियल की रेजिस्टिविटीज भी होगी, वो हम देखते रहेंगे। क्वेश्चन में आपको वैल्यूज गिवन होती है, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आपके पास हाई रेजिस्टिविटी का मतलब ये कि आपका टेम्परेचर भी, सॉरी, आपके पास जो रेजिस्टिविटी जितनी हाई होगी उतनी हाई रेजिस्टेंस होगी। वो आपको फॉर्मूला से भी दिख रहा है कि अगर एरिया और लेंथ को हम कांस्टेंट रख दें 1 मिनट के लिए, तो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेजिस्टेंस के। ठीक है। तो रेजिस्टिविटी जितनी भी हाई हो आपके पास, रेजिस्टेंस उतनी हाई हो जाएगी। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट हो गया। और अगर आप कॉपर की देखो तो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, तो वो आपके पास लो है बाकी के कंपैरिजन में, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें। ठीक है। ठीक है, उसको हम नॉर्मली कंडक्टर के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। और कंडक्टर के जब आप तौर पे उसको यूज कर रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी चाह रहे हो करंट फ्लो की अपने सर्किट में। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, एलडीआर के बारे में कितना आइडिया आपको? सर तो कुछ आइडिया बेसिक। लाइट अगर ज्यादा हो हम्म। तो वो रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है। ठीक है, अब आपको मतलब एलडीआर का इतना तो आइडिया है कि बेसिकली वो लाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड देखें, तो एलडीआर का बेसिक पर्पस ये है कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है वो बेसिकली। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ठीक है। अब लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर का मतलब है कि ये आपके पास डिपेंड करेगा प्योरली लाइट पे, क्योंकि ये बनाया इसलिए गया है कि हम इसको लाइट के साथ कंट्रोल कर सकें। और बेसिकली ये हमारे पास जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, तो बहुत सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी जहाँ यूज हो रही है, तो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स में आप एलडीआर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो बेसिकली आपके पास ऑटोमेटिक लाइट को कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि डे टाइम में आपको पता है सन की लाइट मैक्सिमम इंटेंसिटी पे होती है, तो उस वक्त वो लाइट्स को ऑफ करने में हेल्प कर सकती है। अब वो किस तरह से, ये सारी पहले हम इसकी बेसिक थ्योरी देखते हैं, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपके पास ये चेंज इसमें पॉसिबल है। और लाइट डिपेंडेंट का मतलब ये कि अगर हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखें, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं, तो आपके पास वो मटेरियल ओहमिक होगा या नॉन ओहमिक? फिर आप अगर वापस रिपीट करें। क्वेश्चन ये है कि अगर एक मटेरियल है हमारे पास, ठीक है, वो कोई भी मटेरियल हो सकता है, हम उसकी नेचर की बात नहीं करें, सिर्फ हम उसके बारे में इतना कह रहे हैं कि उसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखने के बाद हम ये क्वेश्चन रखें कि ये ओहमिक होगा या नॉन ओहमिक, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? मुझे ओम्स लॉ। समझ नहीं आया। अच्छा देखो, आपने ओम्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या थी? वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जी, और वी ओवर आई बेसिकली। ठीक है, और उसमें एक फैक्टर आप कांस्टेंट रखते थे, वो कौन सा फैक्टर था? रेजिस्टेंस का? वोल्टेज। नहीं नहीं, वोल्टेज तो नहीं, अगर आप डायरेक्ट आई के। ठीक है, जी। उसने लॉ बताया था, और उसने कहा था कि रेजिस्टेंस या उसको आप कह लो टेम्परेचर या एक्सटर्नल कंडीशन जो है वो आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप थर्मल हीट भी प्रोवाइड कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट के, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर से रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो इसलिए जो मटेरियल की रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है उसे हम कहते हैं ओहमिक मटेरियल, जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हो। ठीक है।
लेकिन अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल जा रही है, जिस तरह इसमें लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है तो लाइट वेरिएशन करती है, तो रेजिस्टेंस भी आपके पास वेरिएबल होगी। ठीक है, तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर का मतलब है कि इसमें रेजिस्टेंस आपकी वेरिएबल होगी। और जब रेजिस्टेंस वेरिएबल होगी तो आप इसे ओहमिक मटेरियल कहोगे या नॉन ओहमिक? सर नॉन ओमिक। नॉन ओहमिक, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हमारे पास नॉन ओहमिक कंडक्टर है। आपको याद होगा हमने तीन बेसिक मटेरियल्स डिस्कस किए थे, हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे, फिलामेंट का और रेजिस्टर। एक मटेरियल रेजिस्टर था, एक फिलामेंट था। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस वेरिएबल होती है। तो फिलहाल अभी हम नॉन ओहमिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है टोटली लाइट पे। और अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो लाइट को हम क्योंकि पढ़ के आ चुके हैं वेव्स में इंटेंसिटी के बारे में डिटेल में, तो हम सिंपल इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करती है तो आपके पास रेजिस्टेंस जो होगी एल डी आर की, तो वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कोई आइडिया? डिक्रीज हो। डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस एल डी आर की डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, आपको पोटेंशियल डिवाइडर का कॉन्सेप्ट याद है? सर जिसमें अगर आप एक जगह पे डिवाइडर लगा देते हो दो, तो जो वोल्टेज होगा वो दोनों ए- का डिफरेंट हो जाए, मतलब उसमें आपको एक डिवाइड चीज, हो हाँ बिल्कुल, उसमें आपको एक चीज और याद होगी कि अगर रेजिस्टेंस किसी साइड बढ़ती है तो उस साइड वोल्टेज भी हाई होता है। ऐसे ही था। जाए। जी। ठीक है, तो अगर आप इस उस पोटेंशियल डिवाइडर को रिलेट करो इसके साथ, तो जब रेजिस्टेंस लो है तो वोल्टेज भी क्या होगा आपके पास, लो होगा। ठीक है, और अब आप इस एप्लीकेशन को अपनी स्ट्रीट लाइट पे अप्लाई करो। ठीक है, आपके पास एक लैंप है जो 6 वोल्ट मतलब उस पे ऑपरेट हो सकता है, लेकिन डे टाइम में क्योंकि सनलाइट की इंटेंसिटी पहले ही इतनी हाई है, ठीक है, तो इंटेंसिटी हाई होने की वजह से आपकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब आपका वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जब वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी उस लैंप के लिए, वो आपको वहां नहीं मिलेगी। तो ऑटोमेटिक क्या होगी, डे टाइम में वो आपकी जो स्ट्रीट लाइट थी वो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे ठीक है आप सर। इवनिंग की तरफ आओगे, नाइट उस पे विजन की तरफ आओगे, तो आपकी ऑटोमेटिक नेचुरल लाइट डिक्रीज हो रही है। और जैसे वो डिक्रीज होगी तो एक वैल्यू पर आकर जो है वो लाइट्स ऑन हो जाएंगी, क्योंकि उस वक्त आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू होगी। ठीक है, इन रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, तो जब वो डिजायर्ड वैल्यू पर आ जाएगा लैंप की, तो लाइट्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हम एलडीआर में यूज करते हैं अपनी स्ट्रीट लाइट्स में और डिफरेंट मैकेनिज्म्स में उसको ऑपरेट करने के लिए। और अगर आप एक इसकी सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत पूछी जाती है। तो इसमें अगर आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मार्क करो, तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी कि अगर आपके पास बिल्कुल लो इंटेंसिटी से हम शुरू करें, मतलब हम एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी को मार्क कर दें, वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस को मार्क कर दें,
अच्छा, इंटेंसिटी पूरा इसलिए लिखा क्योंकि करंट भी आई से ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, ये ओम्स है। और इंटेंसिटी आपको पता है पावर पर यूनिट एरिया था, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आप इसके ग्राफ की बात करो तो आपको आइडिया है कि जब इंटेंसिटी कम है तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिलेगी आपको। तो बिल्कुल जीरो इंटेंसिटी पे सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल रही होगी जब लाइट बिल्कुल भी ना हो। ठीक है। और जैसे जैसे आप इंटेंसिटी इंक्रीज की तरफ आओगे, तो आपके पास ग्रेजुअली इसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ तो फॉलो नहीं कर रहा। अगर ओमिक कंडक्टर होता तो स्ट्रेट लाइन बनती, लेकिन ओमिक नहीं है, वेरिएशन आ रही है, तो इसका मतलब है आपके पास ग्राफ कैसा बन रहा है, कर्व बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास एलडीआर का ग्राफ होगा। और इसमें अगर हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर लें, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई है आपके पास और इंटेंसिटी सबसे लो है। और इस पे अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी हाई है और रेजिस्टेंस सबसे लो है। ठीक है, ये आपको ग्राफ से देख के आइडिया हो रहा है। और अब आपने इसको ये भी चेक कर लिया कि अगर आप इसको अप्लाई करते हो अपने डे टाइम में, तो डे टाइम में आपको रेजिस्टेंस मिलेगी बिल्कुल डिक्रीज, और वोल्टेज आपका हो जाएगा लो। ठीक है, जिसकी वजह से आपका बल्ब वहाँ पे लाइट ऑन नहीं हो पाएगा। और जैसे जैसे आप नाइट टाइम की तरफ जाओगे तो लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज का मतलब है एलडीआर आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, और लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी वहां पर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। और अगर हम इसके एक सिंबल की बात करें कि अगर आपसे वो सिंबल आइडेंटिफाई करने को कहते हैं, तो सिंबल में हम रेजिस्टर बनाएंगे और दो एरोस बना देंगे जो ये शो कर रहे होंगे कि लाइट इस पे फॉल हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सिंबल हो जाएगा कि आप रेजिस्टर बनाकर और उस पे दो पैरेलल लाइंस बना दो इंक्लाइन, जो कि शो करेगी लाइट आपके पास फॉल हो रही है। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है, तो आप इसमें अगर सेकंड केस की बात करो, तो अगर इंटेंसिटी डिक्रीज करती तो ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? वरना अगर आप कहो तो मैं इस पॉइंट को अलग से लिख दूं, अगर इसमें क्लियर हो गया तो ठीक है। जी सर क्लियर है। ठीक है, क्योंकि एक याद कर लोगे तो दूसरा उसके बिल्कुल ऑपोजिट ही जाएगा, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास एक मटेरियल एलडीआर, जो कि नॉन ओहमिक था। क्योंकि ओहमिक का तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन बनेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसमें कोई ऐसा केस नहीं है। और अगर हम दूसरे केस की तरफ जाएं, एक और मटेरियल को डिस्कस करें, तो सेकंड मटेरियल आपके पास है थर्मिस्टर। ठीक है, थर्मिस्टर में आपके पास क्या होगा, ये भी एक नॉन ओमिक मटेरियल होगा, क्योंकि इसमें भी रेजिस्टेंस कांस्टेंट तो नहीं होगी, तो ये भी हमारे पास नॉन ओमिक कंडक्टर आएगा। और नॉन ओमिक कंडक्टर के साथ ये भी सेंसर का काम कर सकता है हमारे लिए। जिस तरह से एलडीआर एक सेंसर का काम कर रहा था, ये भी आपके पास जो है वो सेंसर का काम कर सकता है। ठीक है, और बेसिकली थर्मिस्टर में आपके पास होगा क्या, कि इसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो किस पे डिपेंड कर रही होगी? टेम्परेचर।
टेम्परेचर। तो थर्मिस्टर नाम से पता चल रहा है कि इसमें टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होगी। और टेम्परेचर पे डिपेंड करने का मतलब ये हुआ कि लेट्स सपोज अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपके पास रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। इसमें भी हमें वही पोटेंशियल डिवाइडर से एक आइडिया मिल जाएगा कि रेजिस्टेंस डिक्रीज का मतलब है वोल्टेज कम मिलेगा। और अगर हम इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास उसी तरह से कर्व बनेगा, बस क्वांटिटीज चेंज हो गई इस बार। पहले इंटेंसिटी के साथ देख रहे थे, इस बार हम टेम्परेचर के साथ देख रहे हैं। और इसमें आप चेक करोगे अगर ग्राफ, इसमें भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इसी तरह की बनेगी। बस इसमें फैक्टर्स अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर हम टेम्परेचर ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं। और सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है, सिर्फ क्वांटिटीज चेंज हो गई। टेम्परेचर लो, रेजिस्टेंस हाई। रेजिस्टेंस लो, टेम्परेचर हाई। और अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल आपके पास किस तरह का होगा? दोबारा से रजिस्टर बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि जो जो नॉन ओमिक रेजिस्टर्स है ना उन सब में रजिस्टर के सिंबल को ही मॉडिफाई करना है। तो ये सिंबल आपके पास जो है वो थर्मिस्टर के लिए होगा। ठीक है। इसका मतलब ये कि जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यानी थर्मिस्टर गेट्स हॉटर, तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कूल डाउन होगा तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। ये आपके पास यहाँ तक हो गया थर्मिस्टर का कॉन्सेप्ट और एलडीआर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट।